हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉकअप टू सक्सेस। तो आज की क्लास से हम OWS की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम मोस्ट रिपीटेड OWS करेंगे जो SSC की एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट जो OWS होने वाला है वो है वन नोज मेनी लैंग्वेजेस, मतलब ऐसा पर्सन जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस का या भाषाओं का ज्ञान हो, तो उसको बोलेंगे लिंग्विस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट्स, मतलब ऐसा पर्सन जो अपना जो कर्जा है वो नहीं चुका पा रहा है, तो उसको बोलेंगे इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट है हैविंग एन इविल रेपुटेशन, मीन्स ऐसा पर्सन जो अपनी बुरी बुरी चीजों के लिए जाना चाहता है, अपने मतलब बुरे कामों के लिए उसको जानते हैं, तो उसको बोलेंगे नोटोरियस। नेक्स्ट है वन हु लीव्स हिज कंट्री एंड सेटल्स एल्सवेयर, मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल हो जाए, वहां जाके बस जाए, तो उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। सो नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन हु लीव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, मीन्स ऐसा पर्सन जो किसी और पर्सन के उसी टाइम पर रहना, मतलब समकालीन होना। एक पर्सन जो दूसरे पर्सन दोनों एक ही टाइम पर रहना, तो उसको बोलेंगे कंटेम्प्ररी, मतलब समकालीन होना। नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड और नॉर राइट, मीन्स ऐसा पर्सन जो ना लिख सकता है और ना ही रीड कर सकता है, ना पढ़ सकता है, तो उसको बोलेंगे इलिटरेट, मीन्स अशिक्षित, अनपढ़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी रिकलेसली, मीन्स ऐसा पर्सन जो पैसे को बिल्कुल केयरलेसली, बिल्कुल लापरवाही के साथ स्पेंड करता है, बिल्कुल सोच समझकर जो पैसा नहीं खर्चता है, तो उसको बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, मीन्स ऐसा पर्सन जो अकेला रहता है, तो उसको बोलते हैं रिक्लोज, मीन्स ऐसा पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, मीन्स ऐसी महिला जिसका पति है जो वो मर गया हो, यानी कि उसका पति नहीं है, तो उसको बोलेंगे विडो, मीन्स विधवा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन सेंट ऑन ऑफिशियल मिशन, यानी ऐसा पर्सन जिसको ऑफिशियल मिशन यानी कि ऑफिशियल चीजों के काम के लिए भेजा जाए, उसको बोलते हैं इमिजरी, मीन्स ऐसा पर्सन जिसको किसी ऑफिशियल काम के लिए कहीं भेजा जाए। नेक्स्ट है पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, मीन्स ऐसा पर्सन जिसको प्लेजर या अच्छी या बुरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, यानी कि उसको मतलब जो इमोशन लेस होता है, ना खुशी से फर्क पड़ रहा है ना दुख से फर्क पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं स्टोइक। नेक्स्ट देखते हैं वन हु मेक्स एन एलोक्वेंट पब्लिक स्पीक, मीन्स ऐसा पर्सन जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत एक्सपर्ट हो, यानी कि स्पीच वगैरह देने में बहुत एक्सपर्ट हो, एकदम क्लियर उसकी जो स्पीच होती है, तो उसको बोलते हैं ऑरेटर। नेक्स्ट देखते हैं बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स ऐसा जो हर जगह प्रेजेंट हो, जो कि भगवान ही होते हर जगह प्रेजेंट, तो उनको बोलेंगे ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, बीइंग ऑल पावरफुल, यानी कि जिसके पास सब शक्तियां हो, तो भगवान के पास ही होती है सारी शक्तियां, तो वो उसके लिए वन वर्ड हो जाएगा ओमनी पोटेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, यानी कि जिसको सब पता हो, तो वो हो जाएगा ओमनी सेंट। नेक्स्ट देखते हैं बियॉन्ड मेकिंग अ मिस्टेक, मीन्स मिस्टेक करना ही नहीं, ऐसा पर्सन जो कभी मिस्टेक करता ही नहीं, उससे मिस्टेक होती ही नहीं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनफॉलिबल। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी कि जो मनुष्यों का जो मांस खाता है, उसको बोलते हैं कैनिबल। नेक्स्ट है वन हु लुक एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसा पर्सन जो चीजों के जो नेगेटिव साइड होती है उसको ही देखता है, वो होता है पेसिमिस्ट, यानी कि निराशावादी, जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, नेगेटिव बातें करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स,
मीन्स ऐसा पर्सन जो ब्राइट साइड यानी अच्छी साइड को देखे, पॉजिटिव व्यू रखे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टेड और सिलेक्टेड अंडर रूल्स, यानी कि जो रूल्स है उनमें इलेक्ट नहीं होना, उस रूल्स के रूल में फिट नहीं होना कोई चीज, यानी कि उस रूल्स के लायक नहीं होना, डिजर्विंग नहीं होना, तो उसको बोलते हैं इनएलिजिबल। नेक्स्ट है वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि ऐसा जो मैनकाइंड यानी कि मनुष्य को नफरत करता हो, तो वो होता है मिसएंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल, यानी कि जो वेजिटेबल यानी कि जो प्लांट बेस्ड चीजें होती हैं, जो पेड़ पौधों से जो चीजें आती है उनको खाकर जो जिंदा रहता है, उसको बोलते हैं वेजिटेरियन। नेक्स्ट है वन हु हैज बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा पर्सन जो भगवान के होने पर बिलीव करता है, तो उसको बोलते हैं थिस्ट मीन्स आस्तिक। नेक्स्ट है वन हु हैज नो बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि ऐसा पर्सन जिसको भगवान के होने पर बिलीव ना हो, वो भगवान में विश्वास नहीं करता हो, तो वो है अथिस्ट मीन्स अनास्तिक। नेक्स्ट है हु बिलीव्स इन फेट मीन्स जो भाग्य पर भरोसा करता हो, वो है फेटलिस्ट। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ काउंसिल मीन्स काउंसिल का जो मेंबर होगा, किसी भी काउंसिल का मेंबर, वो कहलाता है काउंसिलर। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 और मोर स्पाउस मीन्स एक दोस्त या दो से ज्यादा शादियां करना, तो उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। नेक्स्ट देखते हैं वन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि ऐसा पर्सन जो शराब जैसी चीजों से बिल्कुल दूर रहता है, उसको बोलते हैं टीटॉटलर मीन्स ऐसा पर्सन जो शराब आदि से दूर रहता है। नेक्स्ट है वन हु वॉक्स ऑन फुट, यानी कि ऐसा पर्सन जो पैरों पर चलता है, यानी कि पैदल जिसको बोलते हैं, तो वो है पेडेस्ट्रियन मीन्स ऐसा पर्सन जो पैदल चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेकिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ, यानी कि खुद की लाइफ ले लेना, खुद का जीवन खत्म कर देना, तो वो होता है सुसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ अ किंग, यानी कि किसी राजा की हत्या, उसको बोलते हैं रेजिसाइड। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ अ न्यू बॉर्न इन्फेंट, यानी कि जो अभी अभी जो शिशु जन्मा है उसको मारना, वो होता है इन्फेंटिसाइड। नेक्स्ट है मदर ऑफ वंस ऑन फादर, फादर का मर्डर करना, वो होता है पैट्रिसाइड। मदर का मर्डर करना होता है मैट्रिसाइड, और ब्रदर का मर्डर करना होता है पैट्रिसाइड। ठीक है, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य का मर्डर, मनुष्य को मारना, वो होता है होमिसाइड। नेक्स्ट है फॉरबिडन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी कि जो कानून के द्वारा मना किया गया हो, जो गैर कानूनी होता है, उसे बोलते हैं इलिसिट मीन्स गैर कानूनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी ऐसी मेडिसिन जो जहर के असर को कम करे या फिर उस जहर के असर के विपरीत काम करे, यानी उस जहर के असर को खत्म करे, वो होता है एंटीडोट। नेक्स्ट है अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के बनाई गई हो, तो वो होती है एक्सटिम्पॉ। नेक्स्ट है अ लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन मीन्स ऐसी लैंग्वेज जो अब नहीं बोली जाती है, तो वो होती है डेड या डेड लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड विच इज नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि ऐसा वर्ड जो अब यूज में नहीं होता है, यानी पुराना है जो अब उसको यूज में नहीं करते हैं, तो वो होता है ऑब्सोलेट। सो आई होप आपको ये OWS समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी अच्छे OWS सीखने वाले हैं जो SSC एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।